हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर से एक बने के लिए स्टडी क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन क्या है और उसके कितने नियम हैं को जानने वाले हैं। क्लास 10th में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, जिससे 5 नंबर का तक का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले 5 नंबर में यह क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के प्रवर्तन क्या है और उसके नियमों का लिखे। 5 नंबर में आता है। और 2 नंबर में यह आता है कि प्रकाश के प्रवर्तन से क्या समझते हो। और फिर 2 नंबर में एक और क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को लिखें। और दोनों के मिलाकर 5 नंबर को पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि प्रकाश के प्रवर्तनों के कितने नियम हैं, और आई बराबर आर जो नियम होता है दूसरे का, वो भी दिया रहता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 2 मिनट में ही मतलब कि 5 नंबर का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश के प्रवर्तन आखिर क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएगा कि प्रकाश के प्रवर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखें। तो सबसे पहले आप यह लिखिएगा प्रकाश के प्रवर्तन क्या लिखिएगा, पहले आंसर लिखिएगा, यहाँ पे आंसर दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा प्रकाश का प्रवर्तन, क्या चीज़, प्रकाश का, जो प्रकाश का प्रवर्तन क्या है वही लिखेंगे। तो प्रकाश का प्रवर्तन लिख देंगे, प्रकाश का प्रवर्तन। उसके बाद इसका डिफिनेशन यानी कि परिभाषा लिखेंगे। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद उसके नियम को लिखेंगे। तो इसमें डैश दे के लिखेंगे कि जब प्रकाश, अभी आप लोग को अच्छा से फिगर के द्वारा समझाया जाएगा, अभी ऐसे लिख के पहले बता दिया जाता है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश के किरणें, जब प्रकाश के किरणें किसी, जब प्रकाश के किरणें किसी अपारदर्शी 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 वस्तु वस्तु पर वस्तु पर पड़ता है, क्या चीज़ पर पड़ता है, अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है, तो वह उस वस्तु से तो वह उस वस्तु से तो वह तो वह उस वस्तु से टकराकर दूसरी दिशा में चली जाती है, 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 चली जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, इसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। सबसे पहले हम इसका मतलब कि डिफिनेशन लिखे हैं, उसके बाद इसको फिगर के द्वारा भी समझने वाले। सबसे पहले क्या समझते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखना था। तो सबसे पहले हम लिखे प्रकाश के प्रवर्तन। तो जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वह उस वस्तु से टकराकर दूसरी दिशा में चली जाती है, इसी घटना को प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। तो इसको फिगर द्वारा आप समझिएगा तो एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिगर द्वारा इसका फिगर बनाते हैं प्रकाश का प्रवर्तन का। तो प्रकाश का प्रवर्तन का फिगर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक अपारदर्शी वस्तु, सबसे पहले आप यह समझिए कि अपारदर्शी वस्तु क्या होता है। अपारदर्शी वस्तु ऐसा चीज होता है जिससे प्रकाश के किरण आर पार न हो, जिस तरह आईना। तो हम एक आईना लेते हैं, जो घर में आईना होता है जिसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। आईना को ही दर्पण बोलते हैं। तो ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। और पीछे हम कहा इसे कर रहे हैं तो पेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, पेंट। तो हम एक समतल दर्पण ले लिए, इसका नाम दे दिए एम डैश, कुछ भी आप दे सकते हैं, हम दे दिए नाम। उसके बाद देखो इधर से प्रकाश की किरण मान के चलिए आया है और इस पर टकराने के बाद मतलब कि दूसरी दिशा में चल जाएगी। टकराया और दूसरी दिशा में चल गया, क्या चीज पर टकराया, तो अपारदर्शी वस्तु पर। अभी और इसका नाम होता है, दे देते हैं पहले, उसके बाद अच्छा से समझिएगा। अभी क्या है, डॉटेड लाइन से जो दर्शाया ये अभिलंब है, क्या अभिलंब, अभिलंब को एन से सूचित करते हैं। और ये जो है आपतित किरण है, क्या आपतित किरण, तो लिख देते हैं आपतित किरण। और ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। उसके बाद ये वाला अभिलंब है, इसको एन से लिख दें, अभिलंब, क्या चीज़ है, अभिलंब।
और जो ई है आपतन कोण को आई से सूचित करता है, प्रवर्तन कोण को आर से। तो आई आर हो गया, जो आई होता है वो आर के बराबर होता है, यही नियम होता है। और जो ये है इसको ओ से सूचित करते हैं, क्या है, तो इसको मतलब कि केंद्र माना जाता है, बिंदु है मान के चलो, जिस पर सभी मतलब कि तीनों एक जगह मिलता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। आप थोड़ा अच्छा समझते हैं प्रकाश के परिवर्तन को, कि जब प्रकाश की किरणें तो ये प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वह उस वस्तु से टकराकर दूसरी दिशा में चले जाते हैं। तो ये प्रकाश की किरणें पड़ी और दूसरी दिशा में चले गए, और जो ये घटना हुआ इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो नियम लिखेंगे। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम इस फिगर से 2 बनेगा। सबसे पहले बनेगा कि जो आपतन कोण है वो परिवर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा बनेगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु डाले गए लंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। इसको आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं आपतन बिंदु। तब दोनों नियम को लिखते हैं। तो दोनों नियम को लिखने के लिए आप अच्छे से लिखेगा तब फुल मार्क्स मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा कि प्रकाश के परिवर्तन, यहाँ पे हम जिस तरह लिखते हो उसी तरह लिखिएगा। सबसे पहले आप लिखिएगा प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। 2 नियम हैं जो निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित कहने का मतलब नीचे है, दिया गया है। जो निम्नलिखित है इस तरह से आप लिखिएगा तब फुल मार्क्स मिलेगा। जो निम्नलिखित है उसके बाद डैश दीजिएगा। 1 नंबर हम लिखेंगे सीरियल नंबर से। 1 नंबर लिखेंगे आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो परिवर्तन कोण के बराबर। आपतन कोण को क्या चीज से सूचित करते हैं? आई से। तो आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण। क्या? परावर्तन कोण को क्या से सूचित करते हैं? आर से। उसके बाद हम लिखेंगे 2 नंबर में आपतित किरण। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, कोमा दे के लिखिएगा, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, क्या चीज पर? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब सब कहाँ होता है? सब एक ही बिंदु, कहाँ होता है? एक ही बिंदु पर होता है। तो आप लोग यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें से 5 नंबर जरूर आएगा कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, उसके नियम को लिखे, कितना नियम है, उसका चित्र बनाइए। तो आप लोग 5 नंबर तक का क्वेश्चन मतलब कि फिजिक्स का पढ़ लिए हैं। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। यहाँ पे फोटो खींचने के लिए रख देते हैं, और ये फिगर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बना के एक बार ट्राई कीजिएगा, अपने सब बन जाएगा। उसका जो परिवर्तन का नियम है उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।